Hello dear students, Assalamu alaikum. I am Kalbe Abbas with the program Learn with Kalbe Abbas. आज हम फर्स्ट ईयर के बुक 1 में से लेसन नंबर 2 स्टडी करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है क्लियरिंग इन द स्काई। मैं सबसे पहले इसकी समरी बयान करूंगा, उसके बाद फिर हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स ट्रांसलेट करेंगे। अब हमने थोड़ा सा कोशिश की है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम डिलीवर कर सकें, तो इसलिए बजाय इसके कि मैं आपको पूरा सबक पढ़ाऊँ वर्ड टू वर्ड, तो हमारा फोकस उन्हीं पैराग्राफ्स पे होगा जो पेपर में आ सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, तो साथ में मैं वर्ड्स मीनिंग्स भी बताता रहता हूँ, तो वो आपको सिनोनिम्स में हेल्प करेंगे। ये भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में आता है 10 मार्क्स का, जिसमें बुक 1 और बुक 3 दोनों में से 10 मार्क्स के सिनोनिम्स आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ट्रांसलेशन के साथ साथ मैं आपको वर्ड मीनिंग्स भी बताता रहूँगा। क्लियरिंग इन द स्काई, क्लियरिंग का जो माना है वो है साफ खेत का टुकड़ा, यहाँ मुराद लेंगे हम। क्लियर आप सारे जानते हैं, क्लियर साफ, तो क्लियरिंग साफ खेत का टुकड़ा। इन द स्काई यानी आसमान पे। तो अब आसमान पे तो खेती बाड़ी नहीं होती। व्हाट डज़ इट मीन कि क्लियरिंग इन द स्काई, इसका मतलब है यानी आसमानी बुलंदी पे खेत का टुकड़ा। जब हम ये कहानी पढ़ते हैं तो इसमें हमें महसूस होता है कि एक एजिड फादर है, बुज़ुर्ग बाप है, वो अपने नौजवान बेटे को एक पहाड़ की चोटी पे ले जाना चाहता है जहाँ उसने एक साफ खेत का टुकड़ा आबाद किया हुआ है। तो इस तरह हमें समझ आ गई कि क्लियरिंग इन द स्काई का मतलब हुआ आसमानी बुलंदी पे साफ खेत का टुकड़ा, न कि आसमान पे साफ खेत का टुकड़ा। इसमें होता यूँ है, जैसे मैंने बताया है, एक बुज़ुर्ग बाप है जिसकी जो एज है वो आलमोस्ट 70 ईयर्स है, और वो अपने नौजवान बेटे को कह रहा है कि जैस बेटा मेरे साथ आओ, आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो आपने कुछ अरसे से नहीं देखा। गर्मी की शिद्दत होती है, बेटा नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बाप के एहतराम में वो ये तय करता है कि ठीक है मैं अपने वालिद साहब के साथ चलता हूँ। तो वो पहाड़ी सफ़र तय करते 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 एंड पे जब पहाड़ की चोटी पे पहुँचते हैं तो वो एक छोटा सा खेत का टुकड़ा देखते हैं जो उसके वालिद ने आबाद किया हुआ होता है। तो इतनी बुलंदी पे जाके खेत के टुकड़े को आबाद करना, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये एक सादा सी कहानी है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं। मसलन आमतौर पे आपने सुना होगा ओल्ड इज़ गोल्ड, पुरानी चीज़ बड़ी कीमती होती है। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे बुज़ुर्ग बाप को जवान बेटे से, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ और ज़्यादा डिटर्मिनेशन नज़र आएगा बूढ़े बाप में एज़ कम्पेयर टू द यंग सन। दूसरी बात, हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत है तो फिर सब कुछ है, जान है तो जहान है। इसमें आप देखेंगे कि जो बुज़ुर्ग बाप है उसने अपनी सेहत को कैसे मेंटेन किया हुआ है। और हाँ, इसमें तीसरी बात है कि जब आप एज में बढ़ते चले जाते हैं तो आपको गुजरी हुई बातें बहुत याद आती हैं। यूथ में माजी याद नहीं आता, फ्यूचर पे फोकस होता है, जबकि ओल्ड एज में रह रह के गुजरी हुई बातें याद आती हैं। तो ये चीज़ भी आप इस लेसन में देखेंगे। आइए अब इसकी ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसका पहला पेज है, आप इस पे फर्स्ट पैराग्राफ 1-2 डायलॉग के बाद स्टार्ट हो रहा है। आई डिडंट, यहाँ से लेकर एनी मैन तक ये हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ऑलमोस्ट 100% इंपॉर्टेंट है। आई डिडंट, इसको डिडंट भी पढ़ते हैं, डिडंट भी पढ़ते हैं। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था, ये बेटा कह रहा है। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज। आई हैड जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी ख़त्म किया था, वॉकिंग पैदल सफ़र, अ हाफ माइल आधे मील का, अप हिल पहाड़ के ऊपर से यानी पहाड़ी सफ़र, फ्रॉम माई होम टू हिज अपने घर से लेकर उनके घर तक। मैंने अभी आधा मील पहाड़ी सफ़र अभी तय किया था अपने घर से लेकर उनके घर तक। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेज टू मॉम, मैंने अम्मी जान के लिए बर्तनों की एक टोकरी उठाई हुई थी।
देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, सड़क पे 2 जगह पर फिसलन थी, एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, कुडंट ये कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, और मैं अपनी कार भी नहीं चला सकता था, एंड आई न्यू और मैं जानता था हाउ हॉट इट वॉज कि कितनी ज़्यादा गर्मी थी। इट वॉज 97 इन द शेड, साए में 97 दर्जे पे गर्मी थी, शेड साया। I knew that from January until April my father had gone to 8 different doctors. मैं ये भी जानता था कि मेरे वालिद साहब जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक मुख्तलिफ 8 डॉक्टरों के पास जा चुके थे। तो MCQs 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक सवाल आता है MCQs का, जिसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये आप 8 डॉक्टर्स अंडरलाइन कर लें। ये सवाल आ सकता है कि कितने डॉक्टर के पास उसके वालिद साहब जा चुके थे। मैं ये भी जानता था कि जनवरी से अप्रैल के महीने तक मेरे वालिद साहब 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर दैट टोल्ड हिम, उन डॉक्टरों में से एक ने उन्हें बताया था नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, कि आप एक शहरी ब्लॉक जितना फासला भी पैदल तय न किया करें। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, उन्होंने मेरे वालिद साहब को बताया कि वापस घर जाने के लिए वो टैक्सी कार कर लें। बट माई फादर, अब ये हिम्मत देखनी है, बट माई फादर, लेकिन मेरे वालिद साहब वॉकड होम, घर पैदल चल कर गए 5 माइल्स, 5 मील अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर से, एंड टोल्ड मॉम, और अम्मी को जाके बताया व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, कि डॉक्टर ने क्या कहा है। पता है क्या कहा है? कि आप शहरी ब्लॉक का फासला भी पैदल तय मत करें, ये मैक्सिमम 10 मिनट्स की वॉक हो सकती है, और वो 5 मील का सफ़र तय करके आए। 40 years ago, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, एक डॉक्टर ने उन्हें यही बात बताई थी। 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने उन्हें यही बात बताई थी। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और वो जिंदा रहे थे 5 बच्चों के ख़ानदान को पालने के लिए। तो आप उनके फैमिली के जो बच्चे हैं उनकी तादाद भी अंडरलाइन कर लें, 5 चिल्ड्रन। He had done as much hard work in those years as any man. उन्होंने उन सालों में इतनी ज़्यादा मेहनत की जितनी कोई आदमी कर सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ आई कुड नॉट से लेकर मीडो तक, ये भी 100% अहम है। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था। He had made up his mind, उन्होंने अपना जहन बना लिया था। When he made up his mind to do a thing, जब वो कोई चीज़ करने के लिए अपना जहन बना लेते थे, अपना इरादा कर लेते थे, he would do it, वो उसे करते थे। If he had to crawl, चाहे उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़ता। डिटर्मिनेशन देखें, आज़म समीम देखें बाप का। जब वो कोई चीज़ करने का इरादा कर लेते थे तो वो उसको करते थे, चाहे उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़ता। क्रॉलिंग, रेंगना। He didn't care if it was 97 in the shade, वो परवाह नहीं करते थे कि आया दर्जा हरारत छाँव में 97 पे है और 16 बिलो ज़ीरो, या दर्जा हरारत -16 है। ज़ाहिर है अब जब आप ज़ीरो से बिलो जाते हैं तो फिर टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है, तो इसलिए चाहे दर्जा हरारत -16 है। आई वाइप्ड मोर स्वेट, इसको स्वीट नहीं पढ़ना, स्वेट ये पसीने के लिए होता है। आई वाइप्ड मोर स्वेट, वाइप्ड साफ करना, मैंने मज़ीद पसीना साफ किया फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से। एज आई फॉलोड हिम, जब मैं उनके पीछे पीछे चला। डाउन द लिटिल पाथ, नीचे छोटे से रास्ते पर। अब इसको उर्दू में हम बोलते हैं पगडंडी, पगडंडी। मैंने अपने चेहरे पर से मज़ीद पसीना साफ किया जब मैं उनके पीछे नीचे एक पगडंडी पे चला। बिटवीन द पास्चर एंड द मीडो, पास्चर और मीडो के दरमियान। अब पास्चर भी चरागाह है, मीडो भी चरागाह है, लेकिन इसमें फ़र्क है। जो पास्चर है ये कुदरती चरागाह होती है, और जो मीडो है ये वो चरागाह या घास का एरिया होता है जो किसान खुद काश्त करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सादा ही तर्जुमा करेंगे कि मैं ने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया जब मैं उनके पीछे नीचे एक छोटी सी पगडंडी पे चला, 2 चरागाहों के दरमियान, ब्रैकेट क्लोज।
नेक्स्ट आप पेज के एंड पे आ जाएं। आई लाइक दीज वुड्स चेस, यहाँ से लेकर माउंटेन तक, ये भी बहुत अहम पैराग्राफ है। ऑलमोस्ट 50% इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जी समझ रहे हैं आप। आई लाइक दीज वुड चेस, वुड्स, अब यहाँ वुड से मुराद लकड़ियाँ नहीं करनी, वुड से मुराद होता है जंगल। मुझे ये जंगल बहुत पसंद है। माई फादर सेड, मेरे वालिद ने कहा। अब ये सफ़र जारी है, ठीक है, फ्लैट ज़मीन से वो उस पहाड़ी की तरफ सफ़र जारी है। तो दरमियान में एक जंगल आया है जिसके बारे में उसका बाप कमेंट कर रहा है। आई लाइक दिस वुड चेस, चेस, मुझे ये जंगल बहुत पसंद है। माई फादर सेड, मेरे वालिद साहब ने कहा। रिमेंबर, याद करो, when we used to come here to hunt for squirrels, squirrels गुलहरियाँ, hunt for शिकार खेलना। रिमेंबर, याद है जब हम यहाँ आया करते थे। used to, ये आप अंडरलाइन कर लें, ये वो लफ्ज़ है जो आप इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं माजी के लिए, जब आप माजी में कुछ मुतवातिर करते रहे हो। बार बार एक बार किया तो यूज टू नहीं लगता। जैसे आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया, बस एक बार गया। जब मैं ये कहूँगा कि मैं कॉलेज जाया करता था तो फिर हम कहेंगे आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाया करता था। यहाँ भी यूज्ड टू है। रिमेंबर, याद है, व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर, इसको हेयर भी नहीं पढ़ना, हेयर तो बाल होते हैं, हेयर, हियर इसका माना है यहाँ। तो जनाब मैं कह रहा था, उसका वालिद कह रहा है, रिमेंबर, याद है, व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर, जब हम यहाँ आया करते थे, टू हंट फॉर स्क्वेरल्स, गुलहरियों का शिकार खेलने। रिमेंबर, याद है, व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकरीज, हिकरीज अखरोट के दरख्त होते हैं, याद है जब हम यहाँ अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे। एंड द स्क्वेरल्स थ्रू, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, ग्रीन हिकरी शेल्स, और गुलहरियाँ नीचे हमारे ऊपर फेंका करती थीं ग्रीन सब्ज रंग के अखरोटों के शेल्फ, छिलके फेंका करती थीं। डाउन एट अस, नीचे हमारे ऊपर। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा। जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे, तलुए आफ्ताब, जब सूरज की पहली पौ फूटती है। सुबह की हवा तलुए आफ्ताब के वक्त। इन अगस्त, अगस्त के महीने में। वाज सो गुड टू ब्रीथ, सांस लेने में कितनी भली महसूस होती थी। ब्रीद सांस लेना और ब्रेथ सांस। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, अमेरिकन कहते हैं कैंट, ब्रिटिशर्स कहते हैं कांट। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश राइप होते थे। यहाँ राइप से मुराद लेंगे जवान। और किसी फल के लिए या किसी क्रॉप फसल के लिए जब ये लफ्ज़ लगता है राइप, तो इसका माना होता है पक जाना। लेकिन रैबिट्स के लिए या एनिमल्स के लिए या लिविंग बींग्स के लिए राइप जब होगा तो इसका माना लेंगे जवान हो जाना। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर के महीने में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जवान हो जाते थे। एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और बर्फ़ बारी शुरू हो जाती थी। उधर यूरोप साइड पे ज़ाहिर है ठंड बहुत होती है, तो आमतौर पे वहाँ पर अक्टूबर के महीने में अच्छी खासी ठंड होती है। यूरोप साइड के हवाले से तो बड़ी मशहूर बात है कि वहाँ पर 8 महीने जो है सर्दियाँ होती हैं और 4 महीने सर्दियाँ नहीं होती, यानी गर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अक्टूबर, और अक्टूबर के महीने में जब खरगोश जवान हो जाते थे। एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और बर्फ़बारी शुरू हो जाती थी। एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न येलो, और ये अखरोट के पत्ते जर्द पड़ जाते थे, पीले हो जाते थे, जैसे हमारे यहाँ ख़िज़ा होती है। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, मंजर देखना यार। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर जर्द बारिश के कतरों की तरह गिरते थे। अब जस्ट आप इमेजिन करें, बहुत बड़ा जंगल है जिसमें ढेर सारे दरख्त हैं अखरोट के, और फिर ख़िज़ां का मौसम है और सारे पत्ते जर्द हो चुके हैं, और फिर हवा चल रही है और सारे पत्ते गिर रहे हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जर्द बारिश के कतरे ज़मीन पर गिर रहे हैं। इसे बोलते हैं इमेजरी, ठीक है, तस्वीर बनाना थ्रू वर्ड्स। ये राइटिंग की एक टेक्निक है, कमाल होता है, जो राइटर्स हैं वो जानते हैं।
रिमेंबर, याद करो, ही सेड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी जानिब देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज, अपनी पीली नीली आंखों के साथ, पेल जर्द पीली, ब्लू नीली आंखों के साथ। हाउ आवर हाउंड्स, हाउंड्स यानी हंटिंग डॉग्स, शिकारी कुत्ते, आगे दो नाम आएंगे उनके शिकारी कुत्तों के, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट, ये दो कुत्तों के नाम हैं, रैग्स और स्काउट, वुड मेक द रैबिट सर्कल, वो खरगोशों को घेर लिया करते थे। दीज वर गुड डेज जेस, जेस ये बहुत प्यारे दिन थे। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इसलिए मुझे ये पहाड़ रह रह के याद आता है। वो जैसे मैंने आपसे कहा कि माजी की चीज़ें ओल्ड एज में बहुत याद आती हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।